नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम आपके लिए लेके आए बेटा SSC GD के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट 6 बेटा सॉल्यूशन करा रहे हैं। सेट सेक्शन जिन बच्चों ने बैक के नहीं देखे तो बैक की वीडियो में जाके देख लीजिए और बगैर समय खराब करे हुए चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ बेटा। फास्ट करिए, आप लोग भी अपना समय वेस्ट ना करें बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बेटा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी से जरूर मिलेगा आपको बेटा ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 7 और उनका गुणनफल कितना है 12 है, तो व्युत्क्रमों का योग याद रखना। व्युत्क्रमों का योग दिया हो तो आप योग बट्टे गुणनफल, योग बट्टे क्या लगाएंगे बेटा, गुणनफल लगाएंगे, तो सीधा आंसर आएगा बेटा 7/12। 7/12 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 1 से 200 तक ऐसे कितने गुणज हैं जो 5 के गुणज नहीं है, जो 5 के गुणज नहीं है। तो बेटा अगर ये आपको खुद ही घर पे एक बार निकाल लेना, देखना, क्योंकि ये 5 के गुणज में जैसे होगा 5, 10, 15, 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 4 से कट जाएगा, 20, 25 होगा बेटा, 25, 30, 35, 40 नहीं होगा बेटा, 45, 50, 55, 60 नहीं होगा बेटा। इधर ऐसे ही बढ़ाइए बेटा, 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 65, 70, 75, 80 नहीं होगा बेटा, 85, 90 नहीं होगा बेटा, 90 होगा, 90, 95, 100 नहीं होगा बेटा, 105, 110, 110, 115, 120 नहीं होगा बेटा, 125, 130, 135, 150, 155, 160 नहीं हो, 155, 165, 170, 175, 180 हो जाएगा, 85, 190, 190, 195। तो ये इतनी संख्याएं होंगी, काउंट कर लो बेटा सर, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसी कितनी संख्या बेटा, 30 हैं। चेक कर लेना, कोई बाय द वे छूट ना गई हो, वैसे बी आंसर होगा, चेक कर लेना, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। √18 माइनस के 2√7 बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन आपको SSC GD में मिलेगा बेटा। तो देखिए इसके ऐसे खंड काटो कि योग करके 18 बन जाए और गुणनफल करके बेटा 77 हो जाए, तो 11 सत्ते 77, चिन्ह माइनस का है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 माइनस के 7 बेटा, 11 माइनस के 7, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, कर लेना बेटा। नंबर 44 बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्य वाला रूल क्या कहता है बेटा, इनका संख्याओं का योग 9 से विभाज्य। ऑप्शन ए बेटा देखो, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20 और 1 21, 9 से विभाज्य नहीं है, गलत हो गया। आगे 4 देखो, 4 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 का 9 में भाग देंगे, तो बेटा ये 18 का 9 में भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो अर्थात हमारा यही विभाज्य है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। रूल लगाओ बेटा, चेक मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बेटा, देखिए √40 प्लस के रूट में 9 प्लस के रूट में 36 बेटा, ये सबके ऊपर बेटा, ये हो गया बेटा 40, यहां से 3 और यहां से 6 बेटा, ये हो गया बेटा 49, और बाहर कितना निकलेगा बेटा 7, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। पी एक कार्य को अकेले 25 दिन में करता है, पी क्यू से कार्य क्षमता से 40% कम है, क्यू अकेला उस कार्य को, देखो बेटा इधर पी और क्यू है, पी किसी कार्य को 25 दिन में, पी की कार्य क्षमता 40% कम है, तो बेटा ये 100 तो ये 60, 20 या 60 और 20 5 100, तो ये पूछा क्यू
जिसके दिन दिए जाते हैं उसकी क्षमता से गुणा करते हैं और जिसके दिन पूछे जाते हैं उसकी क्षमता से भाग देते हैं बेटा। 5 या 15 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। उस भरी टंकी को सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 12 घंटे टंकी का कौन सा हिस्सा भर जाएगा? तो देखिए, पाइप ए 10 घंटे में, पाइप बी उसे 12 घंटे में और पाइप सी उसे 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम 60, 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60, 6 दाएंगे 60 बेटा। 6 और 5 11, 1, तो 12 घंटे में ए प्लस बी माइनस सी, 1 गुणा 12, तो ये पूछ रहा है 12 घंटे बाद भरा हिस्सा, भरा हुआ हिस्सा बेटा, तो 12/60, 12 12 पंजे 60, कितना भाग भरा है बेटा? 1/5 भाग भरा हुआ है। तो देख लेना आगे ऑप्शन होगा इसका 1/5 भाग। अगर इसमें ये पूछ लेता ना खाली, तो कितना होता है? 4/5, खाली होता है 4/, मगर आपको ये पूछा 1/5 भाग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक समलंब की दो समांतर भुजाएं 10 और 13 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबवत दूरी समलंब का क्षेत्रफल बेटा 460 सेंटीमीटर क्यूब वर्ग है, 460 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात की। तो बेटा इधर समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। क्षेत्रफल दिया है बेटा 460 बट्टे 1/2 भुजाएं 10 प्लस के 13 इंटू एच। सूत्र याद होना चाहिए, समलंब से सूत्र ही पूछता है बेटा, याद रखना सूत्र बेस ही क्वेश्चन आएगा। ये बेटा 23 गुणा एच बेटा, 23 दूनी 46, 3 गुणा कर दी तो एच बराबर हो गया 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक थोक विक्रेता क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित मूल्य वाले कलमों पर 10% की छूट देता है। सुमित ने 504 रुपए में कलम खरीदी, 504 रुपए में कलम खरीदी, तो उन कलमों का क्रय मूल्य कितना है? देखिए बेटा इधर वस्तु 100 की है, उसने एमपी किया बेटा, इधर उसको कितना बनाया 160, फिर 160 का उसने क्या परसेंट छूट पे छूट दी बेटा, ये 10% की, तो कितना 90, कितना हो गया बेटा ये 144, अर्थात तो कर दीजिए 504/144 और गुणा कितना बेटा 100 कर दीजिए। 4 से काटिए बेटा, 11 से कट जाएगा, 12 से 12 12 144, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 बेटा। अब ये काटिए 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 2 से 50, तो बेटा ये आ गया आपका, ये आपका आ गया 7 गुणा 50 इक्वल टू 350 रुपए बेटा, 350 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देख लीजिए बेटा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बेटा कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपए है, दुकानदार 30% छूट देता है तथा फिर 40% का लाभ लेता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी बैक के प्रश्न बताया है बेटा, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, क्रय मूल्य पर हमेशा बेटा क्या होता है, लाभ और हानि होती है। तो डायरेक्ट निकालिए बेटा सीपी, बेटा अंकित मूल्य 1050 का कितना परसेंट 30, तो कितना बचा 70 बट्टे 140, 70 दूनी 140, 2 से काटिए बेटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितने की वस्तु बेटा 525 रुपए की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, P का 2/3 बराबर Q का 6/7, 2 से काटिए, 2 तिया 6 त्रिया गुणा कर दिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, P का 2/3 बराबर Q का 6/7, 2 से भाग दीजिए, काट दीजिए, 2 से 3, 2 3 6 त्रिया गुणा कर दीजिए बेटा। 7P बराबर 9Q, तो P की वैल्यू हो गई 9
और Q की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो ये पूछा P अनुपात Q, तो ये हो जाएगा 9:7। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बेटा, x बट्टे वाई बराबर 3/5, x का मान 3 और y का मान 5 लगा दीजिए। तो कर दीजिए 5x प्लस के 2y और बट्टे 5x माइनस के y बेटा। जहां जहां 5 है x है वहां 5 का गुणा कर दीजिए, और जहां जहां y है बेटा देखो 3 पंजे 15 प्लस के 5 दूनी 10 बट्टे 5 15 माइनस के कितना आ जाएगा 5। तो ये हो गया बेटा आपका 25 बट्टे कितना आ जाएगा 10, पचम 25 और 5 दूनी 10, 5/2, अर्थात आप ये भी कह सकते हो 5:2 आपका आंसर है बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, 15 संख्याओं का औसत 40 है या दो संख्याएं बेटा 45 और 35 को हटा दिया जाए, शेष संख्याओं का औसत बेटा। तो एवरेज देखिए बेटा इधर शेष का बेटा 15 संख्याओं का औसत 40 माइनस 45 प्लस के 35 बट्टे कितना रह जाएगा बेटा 13, दो संख्या घटा दो 13, 15 चौक 60, 600 माइनस के कितना हो जाएगा बेटा ये 80 बट्टे 13, ये हो गया 520 बट्टे 13, 13 चौक 52 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 40। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, यदि कुर्सी को 1200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर 1500 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए बेटा। सीपी 1200 रुपए बेटा, एसपी बेटा 1500 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 300 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बेटा प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य और गुणा बेटा 100, 3 चौक 12, 4 से ये 25% बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 25% बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बेटा। देखिए सीपी 4 रुपए, तो एसपी बेटा कितने 5 रुपए, प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का, प्रॉफिट परसेंटेज बेटा 1/क्रय क्रय मूल्य और गुणा 100 बेटा 25% ये भी आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा 25% पे देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बेटा, दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 150% है। तो देखिए बेटा इधर दो संख्याओं का योग, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बड़ी संख्या का कितना बेटा 150/100 हो जाएगा। यदि छोटी संख्या 16 हो तो लगा दीजिए फर्स्ट प्लस 16 बराबर फर्स्ट गुणा 50 या 150, 50 दूनी 100, कितना 3/2 लगा दीजिए। ये हो जाएगा 2 फर्स्ट प्लस के 32 बराबर 3 फर्स्ट, इधर आएगा घट जाएगा तो फर्स्ट बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एक शहर में 20% लोग साक्षर हैं, यदि साक्षर लोगों की संख्या 5000 है तो कुल लोगों की संख्या बताइए बेटा। तो इसमें तो साक्षर दिया है, साक्षर लोग भी दिए, परसेंट भी दिया है, तो क्या करेंगे हम 20 रेशियो, मतलब 20 रेशियो कितने के बेटा पूरे 5000 के, 0 से 0 काट दो, ये 250 के बेटा। तो एक रेशियो बेटा कितने के 250 के, तो आप निकाल दीजिए बेटा 100 रेशियो बेटा, तो 250 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा ये 25,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,000। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बेटा, शांत जल में एक नाव की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 500 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है बेटा। तो देखिए बेटा इधर समझिए, तो बेटा x बराबर बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल u बराबर 500/20, 0 0 कितना बेटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते हो u बराबर होता है x माइनस के बाई, प्रतिकूल बेटा बॉटन रिवर में करा दिया बेटा, याद रखना ये। तो ये 25, ये x कितना बेटा 50 माइनस के बाई बेटा, तो
बाई को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो बाई बराबर 50 माइनस के 25 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बेटा, एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर हो तो खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बेटा, इधर रेलगाड़ी की लंबाई 9 गुणा 5/18 बराबर 360/t, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई खंबे को पार करती है, स्थिर व्यक्ति को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करती है बेटा। तो बेटा करिए, कैसे भी कर लीजिए। 9 दूनी 18, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो टी बराबर 72 गुणा 2 144 सेकंड बेटा। 144 सेकंड, डायरेक्ट काट देते कोई दिक्कत नहीं, 144 सेकंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? क्वेश्चन पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना क्वेश्चन पे बेटा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में, T1 5 वर्षों में, N1 क्या गुना बेटा? 3 गुना, तो N2 कितने गुना हो जाए? 9 गुना। बेटा याद रखना, जब गुना वाला वो CI में और SI में फर्क है बेटा। अभी बैक में कराया था वो SI का था, अब ये CI का है बेटा। यहाँ N1 3 है तो 3 की फॉर्म में तोड़ेंगे, हमें लिख सकते हैं 3 पे घात 2, तो अब T2 बराबर होगा बेटा N2 की घात गुणा T1, याद रखना बेटा। तो T2 बराबर निकल, N2 की घात पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 वर्ष, 10 साल बेटा। कितना बेटा? 10 साल लगेंगे। आपका आंसर है 10 वर्ष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 10 आएगा बेटा। याद रखना बेटा, T1 बराबर 5, N1 बराबर 3, N2 बराबर 9, तो 9 को जो N2 होता है ना, N2 को ही N1 की फॉर्म में तोड़ा जाता है बेटा। क्लास में करा चुके हैं क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा देना बेटा इधर। आज की क्लास के क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं की प्रैक्टिस लगाइए आप लोग सभी बच्चे बेटा। ये थे आपके सेट 6 के संपूर्ण पूरे 20 क्वेश्चन जो हमने आपके करा दिए बेटा।